हेलो गाइज। सो लास्ट के वीडियो हमने टीथ के बारे में देखा था, दांतों के बारे में क्या क्या उनकी इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्या क्या किस पे इसके क्वेश्चन आ सकते हो देखा था। जैसे कि मैंने बोला था, तो इस वीडियो में अपन जो माउथ और ओरल कैविटी में डाइजेशन होता है वो देखेंगे। सो जर्नी ऑफ फूड स्टार्ट्स विद द माउथ। माउथ से जर्नी होती है, इंजेक्शन किया, माउथ में फूड आ गया, तो यहाँ से जर्नी स्टार्ट हो गई फूड की, डाइजेशन की, उसका प्रवास शुरू हो गया बेचारे का। सो टीथ वर्क फॉर मैस्टिकेशन ऑफ फूड। मैस्टिकेशन बोले तो उसका ग्राइंडिंग, जो बड़े बड़े फूड के बोलस होते हैं उसको छोटे में कन्वर्ट करते हैं। आफ्टर चिविंग बिग पार्टिकल्स कन्वर्टेड इनटू स्मॉल पार्टिकल, जैसे कि मैंने बोला था। हेल्पफुल फॉर मोर स्पीडफुल रिएक्शन। हेल्पफुल फॉर मोर स्पीडफुल रिएक्शन, इसका मतलब क्या है, जो बड़े बड़े बोलस होते हैं वो छोटे में कन्वर्ट हो गए। तो एंजाइमेटिक रिएक्शन का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बोले तो एरिया के ऊपर उसका मतलब स्पीड डिपेंड होता है। अगर एरिया कम है अपना तो ज़्यादा स्पीडफुल रिएक्शन होगी, इसकी वजह से जो बड़े जो बोलस होते हैं वो छोटे में कन्वर्ट हो गए, तो उसका फ़ायदा होगा एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए, जो कि स्पीडफुल रिएक्शन होगी। वो उसका सेंटेंस था ये। सलाइवा हेल्प्स इन लुब्रिकेटिंग एंड अधेरिंग फूड पार्टिकल इनटू बोलस। जो सलाइवा होता है, जो सीक्रेट होता है, वो लुब्रिकेशन के लिए, और जो फूड पार्टिकल होते हैं उसको अधेर करने के लिए, मतलब ग्रिप देने के लिए मदद होता है। और उनको जो छोटे इसमें पार्ट किए हैं अपन ने ग्राइंडिंग करके, तो उसको एक जगह उसका गुच्छा बना के उसको, जिसको अपन बोलस बोला, कलेक्शन ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज द बोलस। फिर जो बोलस होता है वो आगे आगे फेरेंक्स की तरफ जाता है, ओरोफेरेंक्स की तरफ, जो कि माउथ से लगा होता है, और जो नाक से लगा होता है, नोज से लगा होता है, उसको नासोफेरेंक्स बोलते हैं। जो बोलस अभी माउथ से ओरोफेरेंक्स गया है, ओरोफेरेंक्स से एसोफेगस में जाएगा, और एसोफेगस ट्यूब से जो स्वेलोइंग हो गया डेग्लूटेशन, मतलब डेग्लूटेशन बोले तो पेरिस्टाल्सिस की जो मूवमेंट होती है, मतलब मसल की सर्कुलर मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से फूड आगे आगे जाता रहता है। सो एसोफेगस के जाते जाते आगे जाके वो स्टमक में जाएगा। इन एसोफेगस नो डाइजेशन बिकॉज नो एंजाइम्स। एसोफेगस में कौन सा भी एंजाइम नहीं होता, इसलिए उधर कौन सा भी डाइजेशन नहीं होता। ऐसा पूछ सकते कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज देयर इज नो डाइजेशन ऑफ फूड। सो एसोफेगस नो डाइजेशन बिकॉज नो एंजाइम्स। उसके बाद फूड गया अपना स्टमक में, माउथ से जर्नी स्टार्ट हो गई, उसका बोलस बन गया, ओरोफेरिंक्स और एसोफेगस से होते हुए वो स्टमक में गया। अभी जो स्टमक में गया है वो किसके हेल्प से हो गया है, पेरिस्टाल्सिस की हेल्प से। जो पेरिस्टाल्सिस होता है वो जो ऐसी मूवमेंट होती है, सर्कुलर मसल की जो मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से वो फूड आगे आगे चला जाता है, उसको पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। इसकी वजह से हमने इधर लिखा है फूड विल ट्रैवल बाय हेल्प ऑफ द पेरिस्टाल्सिस। सो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट पेरिस्टाल्सिस का। फूड फ्रॉम एसोफेगस विल गो टू द स्टमक बाय कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर के थ्रू ये फूड जो होगा वो स्टमक में एंटर करेगा। मतलब जो स्टमक होता है, स्टमक का जो, अभी मेरे को ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है मेरी, ये जो कार्डियक स्फिंक्टर होता है, यहाँ से ये एसोफेगस होती है, तो इधर से कार्डियक स्फिंक्टर थ्रू गया अंदर गया, इधर स्फिंक्टर होता है। मतलब स्फिंक्टर क्यों होता है, ये फूड वापस ना आए इसलिए होता है। तो अब ये अंदर कार्डियक स्फिंक्टर के इससे आ गया। सो एंजाइम, इसके कौन से एंजाइम होते हैं। सलाइवा सिक्रेटेड, इट कंटेन्स बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स। माउथ में सलाइवा सिक्रेट होता है जिसमें बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। कौन से, ये KCl SCO, ये आपको पता है। एंड सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम होता है, और जो कि मतलब लाइसोजाइम्स होते हैं, जो कि अपने इम्यून पार्ट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं माउथ में। जो रिएक्शन होती है, ओनली एक रिएक्शन होती है, जो स्टार्च होता है वो माल्टोज में कन्वर्ट होता है सलाइवरी अमाइलेज के प्रेजेंस में, और उसका जो pH होता है वो 6.8 pH होता है। इतना ही एक रिएक्शन याद रख लो। उसके बाद 30% ऑफ स्टार्च डाइजेस्टेड इन माउथ। जो पूरे स्टार्च होती है, मतलब अगर 100% स्टार्च अपने फूड में अपन ने डाइजेशन स्टार्ट किया है, अभी जो फूड खा रहे हैं अपन, मतलब एक बोलस है उसका, उसमें 100% स्टार्च है, तो उसका 30% स्टार्च का डाइजेशन माउथ में ही हो जाएगा। और लाइसोजाइम, जैसे कि मैं बोला था, एंटीबैक्टीरियल एजेंट होता है जो इन्फेक्शन प्रिवेंट करते हैं, जो कि इम्यूनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं माउथ में। दैट इज़ ऑल अबाउट द डाइजेशन इन माउथ। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दो। अगली वीडियो होगी डाइजेशन इन स्टमक।